Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसका केस नंबर 1 पढ़ा था व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDB। जब फाइनल इमेज आपके पास LDDB पे होता था तो उसके लिए हम लोगों ने केस पढ़ा था और कुछ इस टाइप का फिगर बनाया था। फिगर भी याद होगा, बनवाया था 2 बार, आपको प्रैक्टिस करा दिया था। एक छोटा सा उसमें फॉर्मूला आया था, याद रखिएगा, ठीक है। वो आया था ये चीज़, M इज इक्वल टू MO इंटू ME। MO क्या था? मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ME क्या था? मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। या ये भी आया था आपके पास, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे आगे से, बढ़िया से समझेंगे। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना था, आज हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? इनफाइनाइट, है ना। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो केस नंबर 1 पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूँ बात को। इसमें ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आईपीस देखो बड़ा होता है, याद है सबको? तो वैसा ही पहले हम लोग बना लिया जाएगा। और पहली हमेशा कहानी याद रखेंगे, पहली बार में सिर्फ एक ही लेंस बनाएंगे, दोनों लेंस नहीं बनाएंगे, ठीक है। यानी कि दोनों लेंस एक साथ बना देना तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आज हम क्या करते हैं, आज हमारा केस है मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं दैट इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग लेंस की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, हम लोग बना लेते हैं, ये मेरा हो गया छोटा सा लेंस चाहिए, ये कहलाएगा कौन सा? ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है। इसका फिगर सो सिंपल है, आप लोग बहुत सिंपल तरीके से बना लोगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और याद भी हो जाएगा। और दूसरा बच्चों, ये आपके पास क्या है, आप लोग बता सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम सॉलिड लाइन से ले लेते हैं। ये हो गई हम लोग की प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते तो बेहतर होता। ठीक है बच्चों, ये हम लोग की हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। कोशिश करिएगा समझने के लिए, बहुत सिंपल है, सो सिंपल, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मेरा काम क्या है, ये हो गई ऑब्जेक्टिव लेंस O और ये हो गया इस ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ FO। इधर भी होगा और एक इधर भी होगा FO का, ठीक है। बच्चा कोई बात नहीं करेगा, वीडियो वालों आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है, फालतू का। और ये हमारा हो जाएगा क्या आपके पास, ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम नाम दे देते हैं O1, ठीक है। थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं तो अच्छा लगेगा, O1। ओके, तब हमको ऑब्जेक्ट को रखना है F एंड ट्वाइस ऑफ FO के बीच में, FO एंड ट्वाइस ऑफ FO के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। बहुत सिंपल है, रे डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, कोशिश करिएगा बस। एक रे पैरेलल, हाँ बेटा कौन है पीछे, एक रे पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास करेगा बच्चों, आप लोग जानते हो, बताओ फटाफट। एक रे पैरेलल गई तो कहाँ से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस। तो ये होगा, मान लेते हैं यहीं से कहीं फोकस बना लिया जाएगा, अपना आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहीं पे फोकस बना लेता हूँ, ये हो जाएगा FO, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? नो दिक्कत, नो परेशानी। ये हो गई रे, एरो बनाते चलिएगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा रे कहाँ से जाएगा? ऑब्जेक्ट के टॉप से। ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं A एंड B। ऑब्जेक्ट के टॉप से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऐसे जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या? इंसों को मिलने की बड़ी जल्दी है, बन जा रहे हैं। बड़ा बदमाश है सब लोग, इसको पूरा रे को ही मिटा देते ना, ताम झाम वाला काम खत्म हो जाएगा। बच्चा चुप हो जाओ, इतना। चलो एक ऑप्टिकल सेंटर हम लोग पास कर लेते हैं।
चलो यहीं पे ऑप्टिकल सेंटर बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ हो गया मेरे पास फोकस, ठीक है। तो ध्यान देते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं समझने के लिए। यहाँ हो गया हमारे पास इमेज, इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। सबको पता है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, एरो बना लेते हैं ऐसे, कोई दिक्कत बच्चों बोलना। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, जल्दी बोलो। यू कहलाएगा, यू कहलाएगा यू ओ, वेरी गुड, ये कहलाएगा यू ओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, एफ ओ। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, वी ओ। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब अगला काम क्या करना है बच्चों, जल्दी से आप लोग बता दो। वेरी गुड, आई पीस। थोड़ा सा मैं इसको ना ऑब्जेक्ट को अच्छा बना लूँ ना, तो थोड़ा सा इमेज को अच्छा बना लूँ तो मुझे और अच्छा महसूस होगा। एक स्ट्रीट लाइन, बड़ा बदमाश टाइप के बच्चे हैं से भाई, ठीक है। ये मेरा इमेज मान लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव की कहानी ख़त्म। अब मुझे आई पीस बात करना है, ठीक है। मैं एक आई पीस बनाता हूँ तुरंत इसके बगल में, एज बड़ा एज ठीक है बच्चों। ये मेरा हो गया आई पीस। ऑब्जेक्टिव की अपेक्षा इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा, इसकी अपर्चर ज़्यादा। याद हो गया सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया आई पीस, ओके। नाउ ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम एक डॉटेड लाइन से बना लेते हैं कि ज़्यादा क्लियर हमारे पास हो। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, O2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहला रे कहाँ से ले जाते हैं, सबको याद होगा। हाँ, इस इमेज का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से सबसे पहला एक रे लेकर के चले जाइए, एकदम आँख बंद करके। सॉलिड लाइन जाएगा और मैं इसका कलर चेंज करके लाइट पर्पल कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा सा। जी ऐसे गई, यहाँ से ऐसे एकदम सीधा, और ये भाई साहब क्या होंगे, इधर डॉटेड लाइन में ऐसे बढ़ जाएंगे। बढ़ गए, कोई तकलीफ़ किसी बच्चे को तो बोल सकता है, जिसको ना समझ में आएगा रोक सकता है मुझे ऐसे। कोई तकलीफ़, यस नो, नो सर। फिर दूसरा रे कहाँ जाएगा। अब मेरा एम क्या है, पहले एम देखो, एम सेट करो कि इस दूसरे वाले जो लेंस है, इससे फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब इस लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, फोकस पे, तभी तो इमेज इन्फिनिट पे बनेगा। इसका मतलब ये पॉइंट कहलाएगा एफ ई, यही इसका फोकस कहलाएगा, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट रखाएगा तभी इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिट पे बनेगा, ठीक है। तो ये इसका कहलाएगा एफ ई। और यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, छोड़ दो, उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे एफ ई रख लेते हैं। अच्छा, दूसरी काम क्या करते हैं, एक रे ऑब्जेक्ट के टॉप से और पैरेलल ले जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास करेगा बच्चों, फोकस से। ये ऑब्जेक्ट का टॉप है, एक पैरेलल लेके जाते हैं ऐसे, तो ये इसके फोकस से जाएगा, ये भी पैरेलल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप आते ही इसको बना लेना, इसका नाम लिख लेना एफ ई, और एरो बना लेना ऐसे, ठीक है। कोई तकलीफ बच्चों, वीडियो वालों, यस नो, नो सर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन में इसी को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, पैरेलल हो गए। देखो कितना पे भी फिगर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा और मन कराइए। अब क्या करेंगे, अब ये वाला जो आपके पास लाइन थी, ये दो बचे हुए दो लाइन आ रहे थे, ये भी आकर के इस लेंस पे कहीं ना कहीं मिलेंगे। चलो इनको मिला देते हैं। ये भाई साहब आए, कंट्रोल सेट, सॉलिड लाइन, बहुत बदमाश है, ऐसे आ गए, ठीक है। और ये लाइन थी, ये भी इधर आके कहीं ना कहीं ऐसे मिलेगी, मिलेगी क्या। अब ये दोनों को भी क्या करिएगा, आप उठा करके ऊपर लेके चले जाइएगा ऐसे ऐसे, और इनको भी उठा करके आप ऊपर ऐसे लेके चले जाइएगा एकदम पैरेलल, ठीक है। और इनको भी उल्टे दिशा में एक्सटेंड कर दीजिएगा ऐसे, एकदम पैरेलल सब एक्सटेंड हो जाएगा। क्या ये सारे रे मिलते हुए कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिट। बहुत सिंपल सा फिगर है कि नहीं।
ये सिंपल पहले वाले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये एंगल हो जाएगा आपके पास बीटा, तो बीटा से इसमें मुझे मतलब ही नहीं है, तो मुझे इसका जो मैग्नीफिकेशन होगा बस एक लाइन में बच्चा थोड़ा ध्यान दे लेना। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू हम लोग जानते हैं, ऊपर लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम लोगों को पता है, बहुत जानकार हैं हम लोग, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। m इज इक्वल टू होता है एम ओ इंटू एम ई, m इज इक्वल टू होता है एम ओ की वैल्यू थी शायद आपको याद होगा माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ इंटू एम ई की वैल्यू क्या थी डी बाई एफ ई। चाहो तो आप इतना पे भी छोड़ सकते हो, या आप m इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो इस वी ओ की जगह। अच्छा चलो आप वी नहीं, नोट में इतना ही रहने दो, हम इसको नोट में पॉइंट चेंज कर लेंगे। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, कोई बच्चा बता दो, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये यू ई कहलाएगा या कुछ और भी कहला सकता है, ये एफ ई भी कहला सकता है, क्योंकि देखो यही पॉइंट आपके पास एफ ई भी है ना, यू ई या एफ ई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ, जल्दी बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, इस दूरी को कैसे लिखोगे, वेरी गुड, वी नॉट प्लस यू ई है ना, या वी नॉट प्लस एफ ई, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो गया वी नॉट प्लस यू ई मॉड के अंदर पहला पॉइंट, या आप लिख सकते हो एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो बच्चों, वी नॉट प्लस एफ ई। किसी बच्चे को तकलीफ, यस नो, तो बहुत सिंपल था, हलवा था घलवा। बात करते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है बच्चों, कोई बच्चा बताएगा टेलीस्कोप क्या होता है? चांद तारा देखते हैं, वेरी गुड। और कोई बच्चा बता दे? दूर की चीजों को देखने के लिए, वेरी गुड, हाँ, टेलीस्कोप। तो हम क्या बात करते हैं, टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो दूर की चीज़ों को देखने के काम में आता है। जैसे यही सब देखोगे तुम, सब चांद तारे में अटके पड़े हो, अदर प्लैनेट देखने का काम नहीं आएगा, कब से चांद तारा में अटका पड़ा हुआ है ना, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो जो भी टेलीस्कोप होता है सिर्फ चांद तारा देखने के ही काम नहीं आता, इसके अलावा मैंने आपको बताया था टेलीस्कोप दो टाइप्स के होते थे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होंगे उसमें भी दो टाइप्स के टेलीस्कोप होते हैं, पहला याद कर लो, देखो हमने सब डिवाइड किया करवाया था स्टार्टिंग में ही। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप थे उसमें भी दो टाइप्स कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था और टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप था, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या था, ऐसा टेलीस्कोप जो कहाँ यूज़ किया जाता हो, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किया जाता हो, है ना, ऐसे टेलीस्कोप को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसके बाद था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है लेकिन अर्थ पे हो ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं। जैसे आप लोग कभी कहीं घूमने गए हों, हिल स्टेशन वगैरह गए हों या बड़े बड़े पहाड़ियों पे गए हों, तो वहाँ एक बना होता है ना, शूटिंग पॉइंट होता है ना, कभी देखा हो तो ठीक है, वहाँ पे एक टेलीस्कोप टाइप का खूब बड़ा सा लगा होता है और कहा जाता है भाई व्यू पॉइंट जिसको बोलते हैं, वहाँ से देखिए आपको हिमालय दिखाई देगा। जैसे आप उत्तराखंड में चले जाइए तो बहुत जगह छोटे छोटे व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं, टॉप पर बड़े 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 टेलीस्कोप लगाए रहेंगे, वहाँ से कहेंगे देखिए देखिए वो दिखाई दे रहा है ना, कोहरा रहेगा उसमें भी दिखवा देते हैं सब, ठीक है, जुगाड़ बना करके। तो वो भी एक टाइप का टेलीस्कोप है। या फिर हमने आपको बता दिया जो बाइनोकुलर्स है वो भी आपके पास एक टेलीस्कोप है जिसको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप। अर्थ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक देखने के लिए कि बहुत दूर पे क्या रखा हुआ उसको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बहुत फेमस सा एग्जांपल है, पबजी में आप लोग स्कोप जो यूज़ करते हैं, या जो गन होता है आपके पास उसके अंदर स्कोप यूज़ करते हैं, पिक्चर उच्चर देखते होंगे ना, वो बहुत दूर उस घर में बैठा हुआ है कमरे के अंदर देख लेता है, बैठा है मार दो बोले, है ना, दैट इज कॉल्ड, वो जो लगा हुआ वो है क्या, वो टेलीस्कोप है। किस टाइप का टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप है। अगर टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप में भी 2 से ज़्यादा लेंसेज लगे होते हैं, 2 से ज़्यादा लेंसेज लगे होते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। पहले ज़माने में एक
कैमरा आया करता था, वो रील वाला कैमरा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, यस सर। ठीक है। उस रील वाले कैमरे के अंदर एक छोटा सा लेंस लगा होता था जिसमें देखते थे कि सारे लोग फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं। उसमें स्क्रीन नहीं होता था। आजकल ना डिजिटल में स्क्रीन दिख रहा है, अच्छा नहीं आप नहीं आ रहे, आप कट रहे हो, आप इधर आओ, साइड हटो। उसमें सिर्फ वो लेंस से पता चलता था कि उस लेंस में देखते थे, हाँ फ्रेम में नहीं आता, बगल चलिए, इधर चलिए, उधर चलिए करके एडजस्ट कर देते हैं। तो वो भी एक टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप है, उसके अंदर 3-3 लेंस लगे होते हैं, ठीक है। कभी तोड़िएगा, अगर पुराना आपके पास कैमरा होगा रील वाला, अब तो 40-50 रुपये में मार्केट में मिल जाता है पुराना वाला वो कैमरा, तो तोड़ेंगे तो उसमें 3-3 लेंस मिलेंगे, वो भी टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टेलीस्कोप एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर रखा गया है, उसके लिए मुझे टेलीस्कोप यूज़ करना है। इसमें हमें 2 टाइप के टेलीस्कोप पढ़ने हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। पहले हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर पहला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, तो बस इतना याद रखिए कि आता किस काम में है, याद हो ही गया होगा। वैसे है भी नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग बात करते हैं टेलीस्कोप के अंदर। फर्स्ट केस इज रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बच्चा बात नहीं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसके अंदर हम लोग पहला बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब मुझे बच्चों आप बताओ, टेलीस्कोप में क्या देखते हो आप? चंदा मामा तारे को छोड़ करके क्या देखते हो? मतलब मुद्दा क्या है? टेलीस्कोप बनाने का मेन मेरा एम, जरूरत क्यों पड़ी टेलीस्कोप की? जरूरत क्यों पड़ी? सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करने दूर की ऑब्जेक्ट को देखना, के लिए। दूर की ऑब्जेक्ट, यही तो है ना मेन एम। क्या है? दूर की ऑब्जेक्ट को पास करके देख ले, जूम करके देख ले, जिसको आप बोलते हैं, है ना। आजकल तो मोबाइल में भी आता है, अगर मैं मोबाइल में भी आपका टेलीस्कोप लगा हुआ देखेंगे नहीं? नहीं, क्या बात करते हो, सबके मोबाइल में होगा। आजकल तुम लोग जूम करते हो 2x, 3x, 6x, 8x, 26x। आजकल तो कैमरे के अंदर एक्स्ट्रा लेंस लगा करके जूम करते, देखा कि नहीं? वो आगे यस सर। वो जूम, वो भी क्या, वो तो टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। ध्यान सुनो बेटा, बात नहीं प्लीज़। तो हम चलते हैं टेलीस्कोप के अंदर। तो पहली बात कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, जब भी आप अगर दूरबीन देखे हों तो आंखों के पास कैसा लेंस लगाते हैं, छोटा या बड़ा वाला? छोटा। छोटा। मतलब इसमें आईपीस कैसी होगी? अपर्चर छोटी, फोकल लेंथ छोटी। ऑब्जेक्टिव कैसा होगा? बड़ा। ऐसा देखिए ना, ऐसा दूरबीन होता है, देखो हम तुमको दिखा देते हैं। बनाने तो नहीं आता लेकिन फिर भी मैं बना करके कोशिश करता हूँ। बीच में एक रोलर टाइप का लगा होता है, इसको एडजस्ट करने के लिए। इस 2 ट्यूब होते हैं। भोपू है, टेलीस्कोप है, कहते हैं भोपू है। तो यहाँ पे जो लेंस लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आईपीस, याद है ना। और इधर जो लेंस लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। याद हो गया सबको? तो इसमें आईपीस छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। जो छोटा है उसका फोकल लेंथ छोटा, जो बड़ा है उसका फोकल लेंथ बड़ा। इसका भी बेटा प्लीज़ कोई बच्चा बात नहीं करे प्लीज़। इसका जो कंस्ट्रक्शन है एकदम सेम वैसा ही है जैसा कंस्ट्रक्शन आपके पास माइक्रोस्कोप का पड़ा था। बस अंतर यही है कि उसमें क्या होता था, आईपीस बड़ा होता था, इसमें आईपीस छोटा हो गया और ऑब्जेक्टिव बड़ा हो गया। ये भी एक कोएक्सियल ट्यूब के अंदर होते हैं। कोएक्सियल ट्यूब समझ रहे हैं? एक ही ट्यूब, मतलब एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब डाल दिया जाता है और इसकी डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं? रैक एंड पाइनियन अरेंजमेंट। हम लोग से इस इमेज की क्लियरिटी को चेक करते हैं। देखते हो ना, जैसे आजकल कैमरा यूज़ करते हो, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूँ, रैक एंड पाइनियन अरेंजमेंट है कि आप कभी कभी आप कैमरा यूज़ करते होगे, आप घर पे ऐसा ट्राई करना, एक अपने भाई को आगे खड़ा करा लेना और दूसरे भाई को पीछे खड़ा करा लेना, ठीक है। अरे दो, एक मम्मी को आगे खड़ा कर लेना, पापा को पीछे खड़ा कर लेना, ठीक है। अब मम्मी पापा तो होंगे ना, इतना ध्यान सुन लो। और कैमरे को ऑन करना, अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करना और उसका फोकस पहले मम्मी वाले पे करना, तो देखोगे पापा ब्लर दिखाई देंगे, ठीक है ना। फिर पापा को फोकस करना तो देखोगे आगे वाला ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देगा। होता है ऐसा कि नहीं? ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? इस तरीके से जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। आप अपनी, सब लोग के पास उंगली होगी, ऐसे उठा लो, गधों, वेरी गुड। अब चुप होकर सुनो,
सबसे पहले इस फिंगर को देखो और उसके पीछे मैं हूं, मुझे देखो। तो फिंगर को ध्यान दो, अब मुझे बाद में ध्यान देना, पहले फिंगर को ध्यान दो। तो मैं कैसा नजर आ रहा हूं? ब्लर, ब्लर। अब मुझे देखो, फिंगर को मत ध्यान देना, मैं दिख रहा हूँ क्लियर, फिंगर कैसा दिख रहा है? ये क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है ना हमारा, प्लीज हाँ ध्यान सुनिए। हमारे आंखों के अंदर जो सिलरी मसल्स है वो क्या करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसके आधार पर फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका क्लियर इमेज हमारे रेटिना पे बना करके देता है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, बाकी दूसरा इमेज ब्लर दिखाई देता है। ठीक है, वैसे ही आपके पास जो रेक एंड पाइनियल अरेंजमेंट है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? वही सेम काम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका क्लियर इमेज कहाँ मिल रहा है, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उसका हमें क्लियर इमेज दिखाई देने लगे। इसी एडजस्टमेंट को ही हम बोलते हैं रेक एंड पाइनियल अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। और व्हाट इज द construction of astronomical telescope? It consists of two lenses, eyepiece and objective lens. The eyepiece have small focal length and small aperture, and objective have large focal length and large aperture. Both are held in coaxial tube. दोनों एक ही coaxial tube में होते हैं. And the distance between objective and eyepiece can be adjusted with the help of रेक एंड पाइनियल अरेंजमेंट। ये इनका पुराना प्रिंसिपल जो था वैसा क्या वैसा हम लोग प्रिंसिपल लिख लेंगे। ठीक है, चलो लिखते भी चलते हैं, फटाफट खत्म भी करते चलते हैं। हेडिंग लिखो बच्चों, सबसे पहले टेलीस्कोप। पहले हेडिंग लिखो टेलीस्कोप। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी which is used to see distant object, which is used to see distant object. पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। There are two type of telescope. There are two type of telescope. पहला रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एंड दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एंड दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, अब पहला हेडिंग लिख लो बच्चों, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और उसके अंदर पहला हेडिंग लिख लो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके अंदर पहला हेडिंग लिख लो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लिख लो। दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप is used to see the heavenly bodies. This type of telescope is used to see the heavenly bodies like planets, stars, moon, है ना जी, चंदा मामा तुम्हारे आगे देख लो, planets, star, moon, etc. ठीक है, मून एक्सेट्रा हो गया। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। यूज्ड टू सी के बाद क्या बोले थे? यूज्ड टू सी द हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, मून, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, लिखा जाए कंस्ट्रक्शन लिखेगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, it consists of two lens, an eyepiece and objective, an eyepiece lens and objective lens, full stop. The eyepiece lens have
द आईपीस लेंस हैव स्मॉल फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर and objective have large focal length and large aperture, full stop. These two lenses are held in coaxial tubes and the distance between these two lenses can be adjusted with the help of rack and pinion arrangement, RACK, rack and pinion, PINION, pinion arrangement, rack and pinion arrangement। ठीक है, क्लियर हो गया। तो टेलीस्कोप क्या था कहानी, ये सबको समझ में आ गया। अब देखो इसमें भी हमें दो केसेस पढ़ने हैं। कहाँ पढ़ने हैं? पहला तो पढ़ना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सॉरी फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, LDTV पर, दूसरा कहाँ बन रहा हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो दोनों का रे डायग्राम थोड़ा सा दमदार है, तो कल ही देखेंगे। रे डायग्राम एकदम आराम से सिखा देंगे। एक बात याद रखना इसमें और माइक्रोस्कोप में एक गलती आप कर बैठते हैं। एक गलती, ये बात मैं आज भी बता रहा हूँ, कल फिर से बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप में, वहाँ ऑब्जेक्ट आप रखते थे कहीं पे, रखते थे ना, कहाँ रखते थे? FO एंड ट्वाइस ऑफ FO के बीच में कहीं रखते थे ना, तभी तो हमें बनता था कहानी, सब कुछ बनता हुआ दिखाई देता था। कंपाउंड की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप में तो आप रखते थे FO एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे, है ना, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जरूर रखते थे। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है भाई? कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना। और इनफाइनाइट का मतलब बीम कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। कोई ऑब्जेक्ट मत बनाइएगा उधर। टेलीस्कोप के अंदर दिमाग बैठाइए, वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, वहाँ पैरेलल बीम आएगा। पैरेलल बीम आ रहा है, इसका मतलब वो बीम कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से। पैरेलल बीम का मतलब मैंने बताया हुआ है कि अब कहाँ से आ रही है रेज? इनफाइनाइट से। तो एक गलती 99% बच्चों से होती है और इसी में गड़बड़ कर देते हैं पूरा रे डायग्राम। तो इसमें कभी भी ऑब्जेक्ट रखने की कोशिश मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा हुआ है। कहाँ पर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बीम कैसे हो जाएगी? पैरेलल आएगी। तो कल हम इसका रे डायग्राम आपको बना कर सिखाएंगे। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ट्रिकी है। इसमें 99% गारंटी है ना, वो जो IP से बड़ा हो जाता है अपने आप। ये देखिएगा केस, बिना ट्रिक का समझेंगे तो गलत, पहली बार में ही गलत होगी। तो ट्रिक है, कल दिमाग में पहले बैठा लो क्या होगा। सबसे पहला हम LDTV के केस बात करेंगे, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDTV। उसमें क्या होगा, मैंने बताया था, इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा और आईपीस छोटा होगा। ये ऑब्जेक्टिव बड़ा हो जाएगा और आईपीस छोटा हो जाएगा। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक पैरेलल बीम आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ गया है? इनफाइनाइट पे। तो एक पैरेलल बीम कुछ इस प्रकार आएगी, दोनों जहाँ मिलेगी वहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव का इमेज हो जाएगा A' B' होगा ना। फिर ये इमेज दूसरे वाले आईपीस के लिए क्या काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसके वजह से एक इमेज यहाँ पर मिलेगा आपके पास, ऐसे बड़ा सा इमेज आपके पास दिखाई देगा। ये कैसा होगा नेचर? ये भी इसका नेचर होगा कैसा होगा? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल क्योंकि सेम साइड बन रहा है और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बन रहा है। सेम वैसा ही प्रिंसिपल, जैसा प्रिंसिपल आपके पास पिछले वाले में था, बस उसमें ये था कि ऑब्जेक्ट रखा गया था, बोला गया था स्टार्टिंग में FO एंड ट्वाइस ऑफ FO के बीच में। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट रखा नहीं जाएगा। यहाँ क्या ऐसी ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगी? पैरेलल बीम आएंगे। पैरेलल बीम आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? इनफाइनाइट पर रखा गया। ये हमें समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो इसका आप लोग, हाँ इसका आप लोग प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल लिखो, फिर हम लोग बात करते हैं। हेडिंग लिखो प्रिंसिपल।
A parallel beam of light, a parallel beam of light is incident on the objective lens from a real and inverted image A dash B dash, पता नहीं, रिपीट नहीं कर पाएंगे, याद करके नहीं बोल रहे, बगल में से देख लो। फ्रॉम अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ब्रैकेट में A डैश B डैश फुल स्टॉप, दिस इमेज ब्रैकेट में A डैश B डैश लिख लेना, एक्ट एज अ virtual object for eyepiece lens virtual image of eyepiece lens forming a magnified virtual and inverted image ब्रैकेट में A डबल डैश B डबल डैश इसको लिख लेना। ठीक है, अब हेडिंग, अगला हेडिंग आप लोग लिख लो बच्चों। हेडिंग क्या होगा, देखो हेडिंग लिखते चलो फटाफट यहीं से देख करके। ये होगा मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप when the final image is formed at LDDV, ठीक है। फाइनल इमेज क्या बन रहा है आपके पास, LDDV। ठीक है बच्चों, वीडियो वालों ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। ये आपके पास हेडिंग है। अब इसका रे डायग्राम कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करिएगा समझने के लिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा, और नहीं आएगा तो पहले बनाने का प्रयास कोई नहीं करेगा बच्चा, पहले सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं एक लेंस बना लेता हूँ। सबसे पहले एक बार मैं पहली बात बता रहा हूँ, दोनों लेंस एक साथ कभी नहीं बनाइएगा, कभी नहीं बनाइएगा, नहीं तो बनेगा नहीं, फिर गड़बड़ होगा, आप लोग फंस जाएंगे हमेशा, स्पेशली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप में तो चल जाएगा, बन सकता है, लेकिन टेलीस्कोप के अंदर 99% गारंटी कि आप गड़बड़ करेंगे। घर पे चेक कर लीजिए गड़बड़ हो रहा है कि नहीं। तो इसमें मुझे ऑब्जेक्टिव कैसा चाहिए, बड़ा, और आईपीस कैसा चाहिए, छोटा। तो मैं पहले ऑब्जेक्टिव बना लेता हूँ एज बड़ा एज पॉसिबल। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। किसी बच्चे को दिक्कत होगा रोक लेगा, है ना, किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम आई आप लोग तुरंत रोक लीजिएगा। ये हो गई मेरा शायद आपको याद होगा, ये क्या हो गया होगा, आपको याद है, ऑप्टिकल सेंटर। इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं O1। ठीक है, इस साइड लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, O1। नाउ कोशिश, पहला काम, ट्रिक नंबर 1, कि कभी भी ये जो पैरेलल बीम आएगी, ध्यान से सुनिएगा, जो पैरेलल बीम आपके पास आ रही है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो ऐसा मत बनाइएगा, ऐसे एक रे मान लो ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे दो पैरेलल बीम आ रही है। ये एंगल जो है ना, ये एंगल बड़ा नहीं होना चाहिए।
ये एंगल जितना छोटा रखोगे उतना फाइन इमेज बनेगा, उतना फाइन डायग्राम बनेगा। ट्रिक नंबर 1, आप घर पे चेक कर लेना, बड़ा बड़ा ये एंगल लेकर के देखना, अगला वाला लेंस इससे बड़ा हो जाएगा, जो आईपीस होगा ना वो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन आईपीस इससे बड़ा नहीं होना है, आईपीस इससे छोटा होना है। मैंने पहले बताया था आईपीस की साइज छोटा होना है। आप चेक कर लेना घर पे बना करके, 99% गारंटी के साथ दे रहा हूँ, अगर आप ये एंगल बड़ा कर दोगे ना तो आईपीस 100% बड़ा होगा और एग्जामिनर तुरंत नंबर काटेगा देखते ही। तो पहली काम ये, तो कैसे क्या किया जाए, इसी वजह से मैंने ट्रिक बताया। आप देखो मैं इस पैरेलल बीम को कैसे लेके चलूंगा, जितना छोटा हो सके उतना फ्लैट लेके चलना है, ऐसे जितना छोटा रहेगा बेहतरीन रहेगा। छोटा का मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ले लो, दिखाई नहीं दे, ऐसा नहीं भी, ठीक है। और एक यहाँ से बीम जा रही है पैरेलल। अच्छा मुझे बच्चों आप लोग ये बताओ, अगर कोई पैरेलल बीम जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी ये कहलाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस। तो अब यहाँ पर होगा प्रिंसिपल, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, यहीं पर होगा प्रिंसिपल फोकस, है ना, क्योंकि इसी पे मिलता हुआ नजर आएगा और यहीं पर इसका इमेज होगा। इमेज का नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश। किसी बच्चे को तकलीफ, वीडियो वालों यस नो बोल दो बेटा, हेलो, नो सर। अब यही आपके पास वीओ भी कहलाएगा और यही आपके पास एफओ भी कहलाएगा, क्योंकि एफओ भी उसी पॉइंट पर है और इमेज भी उसी पॉइंट पर बन रहा है, तो वही वीओ भी होगा और वही एफओ भी होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी बच्चा बोल सकता है, नो डाउट, शाबाश। ओके नाउ फिर समझने का प्रयास करेगा। मेरा काम हो गया इसका। अब इसमें मुझे अल्फा की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक एंगल अल्फा बना लूंगा और ये भी एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। कोई दिक्कत वीडियो वालों, यस नो, कोई दिक्कत, नो सर। अब ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, आईपीस। बड़ा या छोटा, छोटा, तो ध्यान से देखिएगा, देखो मेरा छोटा हो गया। कहानी नंबर 2, कहानी नंबर 2, इस आईपीस को देखो, ट्रिक नंबर बस 2 ही ट्रिक है, 2 ही ट्रिक है, पूरा का पूरा डायग्राम बन जाएगा और एग्जैक्ट एक बार में बनेगा, मुझे याद है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा लेंस बना लिया। तो पहला काम क्या होता है बच्चों, कोई मुझे बताएगा क्या, कहाँ से रे पास कराते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, हाँ ऑप्टिकल सेंटर से। पहले हम इसको रे बना लेते हैं, ऐसे रे बना लेते हैं। कौन बच्चा आया भाई, बहुत जल्दी आया, ठीक है। तो पहला रे हम लोग कहाँ से पास कराएंगे बच्चों, जल्दी से आप लोग बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से। तो मैं इसका बना लेता हूँ पहले ऑप्टिकल सेंटर आईपीस का। ये हो गई भाई आईपीस की ऑप्टिकल सेंटर, जिसका नाम हम लोग क्या लिख लेते हैं, O2। इसका नाम क्या लिख लेते हैं, O2, ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि एलटीडी भी बना, मतलब पहला रे इसके टॉप से लेकर के चलते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे लेकर के चलते हैं, सीधा ऐसे ही जाएगा, ठीक है। जा रहा है भाई, जाने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। अब इसको क्या करेंगे आप, दूसरा काम आप तुरंत करेंगे, इसको उल्टे डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, ऐसे बड़ा, जितना बड़ा आपके पास बन जाए कोशिश करिएगा बन जाए, बेहतर है। बन गया, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल, जैसा आप बनाया था वैसा ही सब कुछ है, कुछ नया नहीं करना है। दूसरा रे डायग्राम क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। एक पैरेलल, ये ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव कर रहा है, एक पैरेलल बीम जाएगा तो कहाँ से पास होगा, बोलो बच्चों, कहाँ से पास होगा, फोकस, ये हो गया, और इसके फोकस, मान लो ये फोकस हो गया, ठीक है। पहले मैं एक उल्टा रे मिला लेता हूँ, मिलाते हुए इसको फोकस में मिलाऊंगा तो बड़ा सही रहेगा। चलो सही है, ठीक है। ये मिल गया आपके पास कहाँ पे, फोकस पे, ये रे जा रही है फोकस। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास। कौन सा फोकस कहलाएगा, ये आईपीस का, तो इसको कहेंगे FE, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी तो बोल देगा। अब मुझे बच्चा आप लोग बताओ, ये जो आईपीस है, आईपीस का इमेज इसी साइड बन रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर इधर और इसका फोकस आप FE इधर लिख देना, यही ट्रिक है।
यही एग्जामिनर चेक करता है कि आप लिखे हो कि नहीं। ठीक है, हो गया, बात खत्म। अब चाहो तो ये जो 2 रे आ रही थी बेचारे गरीबों वाली, इनको भी आगे बढ़ा लो। ये जो 2 रे आ रही थी आपके पास, इनको भी डॉटेड लाइन से आप बढ़ा सकते हो और यहाँ पे लेते आओ। एक रे यहाँ लेते आओ और एक रे ये जा रही थी, इनको यहाँ लेते आओ। ये परेशान करेगा आज, कंट्रोल चेक करो, परेशान करो, तुमसे भी हम दिमागदार हैं। ऐसे आगे। अब इन दोनों रे को भी उठाओ और कहाँ मिला दो, कहाँ मिला दो, जल्दी बताओ। यहीं से। क्या परेशान करेगा, हम जान रहे थे। ऐसे लेके चले जाओ, ये सॉलिड लाइन जाएगा यहाँ पे बच्चों। ऐसे सॉलिड गया और इधर से भी ये बहुत परेशान कर रहा है। सोच रहा हमको खींचने नहीं आता है ना, देखो। ठीक है, और इसको भी ला करके यहाँ पर ऐसे डॉटे 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 करके ये मिला लेना। और जहाँ मिला वहाँ आपके पास क्या मिल गया, फाइनल इमेज, और इसका नाम क्या हो जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश। सबको उम्मीद है कि रे डायग्राम बहुत आसानी समझ में आ गया। ये हो गया A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश। बात समझ में आ गई बच्चा? कोई दिक्कत होगा तो बता देना। अब ये बताओ बच्चों, ये कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, UE कहलाएगा क्या, और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, VE विच इज इक्वल टू -D। बोलो, रे डायग्राम में किसी को दिक्कत या परेशानी तो बोल सकता है कोई भी बच्चा। बहुत सिंपल है ना, समझ में आ गया? तो रे डायग्राम पहले बना लो, उसके बाद आगे चलते हैं इसका डेरिवेशन। इसमें बीटा बचा हुआ दिख रहा है ना, अल्फा दिख गया, बीटा नहीं दिख रहा, तो ये एंगल जो है वो क्या होगा, बीटा। बना लो, वेरी गुड। सभी तरह जाओ। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा O1, पीछे प्लीज, O1 A डैश B डैश, एक ट्रायंगल O1 A डैश B डैश, और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा A डैश B डैश O2, O डैश B डैश A डैश B डैश O2, जिसके अंदर बीटा एंगल दिखाई दे रहा है, और O1 A डैश B डैश के अंदर आपको अल्फा एंगल दिखाई दे रहा है। अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? हाँ, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, शायद आप लोग बचपन से पढ़ाए हैं, तो बीटा अपॉन अल्फा। बीटा को आप tan बीटा लिख सकते हैं, तो जल्दी से बताओ tan बीटा इक्वल टू क्या होगा? हाँ, A डैश B डैश अपॉन में A डैश O2। शाबाश। उसी प्रकार tan अल्फा क्या होगा, जल्दी बताओ, tan अल्फा A डैश B डैश अपॉन A डैश O1, जिससे जो कटे काट लो, A डैश B डैश से A डैश B डैश कैंसिल, क्या मिला बच्चों आपके पास, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ होता है, तो मिलेगा आपके पास क्या मिलेगा, A डैश O1 अपॉन में A डैश O2। बोलो बच्चों, वीडियो वालों कोई तकलीफ, यस नो? क्या कट गया? बड़ा तेज बच्चे हैं सब। अब बताओ A डैश O1 क्या है, कोई बच्चा मुझे बता दे। A डैश O1 क्या है, यहां से देखो, A डैश O1 क्या है, VO है या FO है? लिख सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव है तो हम FO लिख देते हैं, हमको अच्छा लगता है। VO भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, VO FO कुछ भी लिख सकते हो। A डैश O2 क्या है, मुझे कोई बच्चा बता दें। A डैश O2 क्या है, UE है कि माइनस का UE है? माइनस का UE है, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। कोई बच्चे को दिक्कत तो बोलो, वीडियो वालों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी? शाबाश। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे रिप्लेस करना है किसी तरीके से 1/UE को हटाना है यहाँ से, ठीक है? हमें आईपीस दिखने लगे, FE दिखने लगे, मेरा काम बन जाएगा। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? ओह माय गॉड, ठीक है, मुझे आईपीस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो ऐसे, इसको पहले ऊपर बुला लेते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ,
फॉर आई पीस यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर आई पीस, शायद आपने एक फॉर्मूला अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, पढ़ते आ रहे हैं ना। तो आई पीस के लिए क्या होगा बच्चों, 1/v की वैल्यू, ve जिसको लिखेंगे, v लिखेंगे ना, v की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस डी, u की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ue, और f की जगह क्या लिखेंगे, 1/fe। बोलो बच्चों, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत परेशानी तो बोल दे बच्चा, कोई भी नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा, कोई दिक्कत। ये दुनिया का सबसे इजी डेरिवेशन है अभी तक का पूरा। तो क्या मिला आपके पास, 1/ue इज इक्वल टू, ये माइनस 1/d है, इधर आके हो जाएगा प्लस 1/d प्लस 1/fe। किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो बोले, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, नो सर। अब दिक्कत आएगी, अब मैं जानता हूँ दिक्कत आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपको आता नहीं है। मैं बोलूं कि यहाँ से इस पूरे इस साइड से 1/fe कॉमन ले लें, ठीक है, तो बताओ क्या आएगा। तो ये कॉमन ले लिया तो ये तो हो गया 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, fe/d होगा क्या, नहीं सर नहीं समझ में आया, सर नहीं आया। इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 1/fe प्लस 1/fe इंटू fe/d, fe से fe कैंसिल हो गया, वापस से क्या मिल गया, 1/fe प्लस 1/d, यही तो था ऊपर, 1/fe प्लस 1/d। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ऐसा क्लियर हुआ। मतलब ऐसे भी नहीं समझ में आया सर, आपकी बात एकदम थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है, हवा नहीं, नहीं रुको, ऐसे आ गया, 2 बार हम समझाएंगे, मेरा मन कर रहा है। तो जिस चीज़ को आप कॉमन लेते हैं, बहुत सिंपल सा कहानी है, जिस चीज़ को आप कॉमन लेते हैं उससे आप डिवाइड करते हैं एक लाइन में काम। जैसे आपने इसमें से क्या कॉमन लिया, जैसे आप एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, 1/ue इक्वल टू, इसमें से 1/fe आपने कॉमन लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 1/d, इसको डिवाइड कर लोगे 1/fe से, प्लस 1/fe था, इसको भी डिवाइड कर लोगे 1/fe से। जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड किया जाता है। तो ये काट लिया, काट, ये यहाँ गया और ये चीज़ ऊपर गया, तो क्या मिला, 1/ue इक्वल टू हो गया 1/fe, और ये हो गया fe ऊपर चला गया तो fe/d हो गया, और यहाँ क्या बचा 1, वापस से वही आ गया, ठीक है। ऐसे भी कॉमन लिया जाता है, यही मेन कॉमन लेने का तरीका है। जिस चीज़ को आप कॉमन लेते हो उस चीज़ से आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। बोलो बच्चों, नन्हे मन्ने प्यारे, आ गया, चलो इसको हटा देते हैं। तो मुझे क्या मिला बच्चों, इक्वेशन नंबर ये मिल गया 2। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन पहला एंड इक्वेशन दूसरा वी गॉट नहीं गेट। अब देखो बच्चों यहाँ क्या मिला, मैग्निफिकेशन इक्वल टू मिला है मुझे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू मिला है माइनस का FO/UE, ऐसे ही तो मिला था देखो ऊपर, माइनस का FO/UE, या माइनस ऊपर भी ले जा सकते ना। तो हम क्या करते हैं, इस 1/UE की जगह ये पूरा रख सकते हैं क्या, तो मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया, ये मिल गया माइनस का FO, जल्दी बताओ बच्चों, इंटू 1 प्लस सॉरी ये हो गया FO, और 1/UE की जगह हो गया 1/FE इंटू 1 प्लस FE/D। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया मैग्नीफाइंग पावर का, M इज इक्वल टू माइनस का FO अपॉन में FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D, या इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो आप, इस FO को VO भी लिख सकते हो, मैंने आपको ऊपर दिखाया है, इस FO को आप VO भी लिख सकते हो, तो आप इस FO की जगह VO भी रख सकते हो, VO अपॉन में FE, और ये हो जाएगा 1 प्लस FE/D भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आता है, और ये आपके पास छोटी सी कहानी होगी। यहाँ तक समझ में आ गए वीडियो वालों, यस नो, चलो यहाँ तक पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट। ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालने के लिए फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूला आपके पास, मॉड ऑफ VO प्लस UE और मॉड ऑफ FO प्लस UE। कहाँ से आया, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपके पास FO कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास UE कहलाएगा। तो FO प्लस UE या VO प्लस UE लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से आप इसका लेंथ ऑफ
टेलीस्कोप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट।